लिए बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे, पहले खत्म करो आतंकवाद फिर होगी बात, क्योंकि सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान को एक बार फिर से बहुत बड़ा झटका लगा है। भारत ने खारिज किया है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का बड़ा फैसला। आपको बता दें, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को अवैध बताया। पाकिस्तान को इस दौरान बड़ी फटकार भी लगाई है। सिंधु जल संधि पर भारत का सख्त रुख पहले भी देखने को मिला और अब एक बार फिर से पाकिस्तान के आतंकवाद छोड़ने तक सिंधु जल संधि लागू नहीं होगी। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो पाकिस्तान को सीधा और स्पष्ट संदेश दिया गया है कि पहले आतंकवाद खत्म होगा, तभी सिंधु जल संधि पर कोई बड़ा फैसला भारत सरकार की तरफ से लिया जाएगा। तो एक और बड़ा झटका लगा है यहां पर भारत की तरफ से पाकिस्तान को, जहां सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान को फिर लगा बड़ा झटका, जहां भारत ने खारिज कर दिया है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का यह बड़ा फैसला। आपको बता दें कि इस फैसले को अवैध बताया है, जहां पाकिस्तान को कड़ी फटकार भी लगाई गई। सिंधु जल संधि पर भारत का जो एक्शन है और जो रुख है वो सख्त बना हुआ है। पाकिस्तान के आतंकवाद छोड़ने तक सिंधु जल संधि फिलहाल लागू नहीं होगी। तो पाकिस्तान अगर आतंकवाद को पनाह नहीं देगा, आतंकवाद को अगर किसी भी तरह से यहां पर पालेगा नहीं, तो अभी यहां पर सिंधु जल संधि को लेकर किसी तरह का बड़ा फैसला भारत की तरफ से लिया जाएगा। तो सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश भारत की तरफ से की गई है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद खत्म नहीं करेगा, आतंकवाद को पनाह देता रहेगा अगर इसी तरह से, तो कोई बात सिंधु जल संधि को लेकर नहीं होगी। पाक के आतंकवाद छोड़ने तक सिंधु जल संधि फिलहाल लागू नहीं होगी, क्योंकि सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान में एक एक बूंद के लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान को इस वक्त कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान, आपको बता दें कि एक एक बूंद के लिए इस वक्त तरस रहा है। कई इलाके ऐसे पाकिस्तान के हैं जहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा, लोगों को कई तरह की परेशानी हो रही है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान के आला नेताओं को किसी भी तरह से अकल नहीं आ रही है। नवीन निशांत मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। नवीन, देखिए, एक और बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा है और सीधा एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है कि पाकिस्तान के आतंकवाद को छोड़ने तक सिंधु जल संधि अब लागू नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए, भारत ने पहले दिन से ये स्पष्ट कर दिया था कि सिंधु जल संधि को जब तक बहाल नहीं किया जाता तब तक पाकिस्तान जो आतंकवादी हैं उन्हें भारत को नहीं सौंपता, जो पहलगाम हमले में शामिल थे। इसे लेकर जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसके फैसले को भी भारत ने पूरी तरह से अवैध बता दिया है, क्योंकि भारत का ये कहना है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो गठन है वो पूरी तरह से अवैध है और उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो भारत को कोई निर्देश या फिर कोई आदेश दे कि जो जल संधि, जो सिंधु जल संधि भारत द्वारा रोका गया है उसे बहाल किया जाए। क्योंकि भारत का यह क्लियर स्टैंड है कि जब पहलगाम हमला हुआ उसके बाद जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बंद नहीं करता, उनके द्वारा जो प्रायोजित आतंकवाद है उस पर रोक नहीं लगाता, तब तक सिंधु जल संधि को बहाल नहीं किया जाएगा। इसे लेकर पाकिस्तान ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में एक जो अपील है वो की थी, जिसके बाद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भारत को ये निर्देश दिया था कि वो सिंधु जल संधि को बहाल करे, क्योंकि पाकिस्तान में अभी के समय जल की वजह से दिक्कत हो रही है। जल संकट पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो फसल का मौसम है वो भी शुरू हो चुका है और पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पर जो धान की खेती है वो होती है और जिसके सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। लेकिन ऐसे में जब सिंधु जल संधि को भारत ने स्थगित कर दिया है तो अब वहां पर पानी की दिक्कत है, जिस वजह से फसलें खराब हो रही हैं। पाकिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं जहां जल संकट देखने को मिल रहा है। तो इसे लेकर पाकिस्तान ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का रुख किया था और वहां से पाकिस्तान को राहत की उम्मीद थी। लेकिन भारत ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का फैसला मानने से इनकार कर दिया है और यह भी सवाल उठाया है कि जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसका गठन ही पूरी तरह से अवैध है और जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत को नहीं सौंपता है और जब तक आतंकवाद को पूरी तरह से पाकिस्तान अपने अंदर से खत्म नहीं करता है, तब तक सिंधु जल संधि को बहाल नहीं किया जाएगा। यानी भारत का बहुत क्लियर स्टैंड है। अब बिल्कुल नवीन निशांत, अब इस बीच देखना बेहद महत्वपूर्ण कि इसके बाद पाकिस्तान सुधरता है या नहीं, या फिर आगे आने वाले समय में इसी तरह से आतंकवाद को पनाह देता रहेगा। मेरा जानकारी